Hello dear students, today I am going to teach for class 12th My Mother at 66 poem. It's author Kamla Das. As you know that Kamla Das that she has written this poem. In this poem she has given of her true love for her mother. How she depends of her love before her mother. Her mother that has become very old. One day she was going to Cochin airport with her mother to sit in the car. On the way she was driving the car and she was returning from her parents. As soon as she reached near the coaching, all of a sudden she put up of her high side before her mother. She saw that her mother was sleeping, she was dozing and her mouth was opened. Her face was like ashes that of a corpus, but she felt of herself very sad because again she imagined that her mother age has near out as 66. She has become old, but today or tomorrow that may be happen with her and any occur. But as soon as she reached near the Kochi airport, again she saw that some of again she put up of her eyesight that some of the checker that came to the airport and she was standing outside. Just she put up of her eyesight. Again her face looked like a wine and she looks very sad mood. She was as old as she looked. Even again she began to think about of herself, but after the airport's security check, the portress puts up her eyesight once again before her. She saw that her face was wine pale and again she began to remember about of her childhood fear. Just portrait expressed of her deep love before her mother that tomorrow I will try to see you, Amma. When she heard such a sheer melody voice as Amma from Kamla Das, she smiled and there was a happiness which was covered in her life and she felt of herself very gracious. तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाने का प्रयास करूँगा. आप लोग देखिएगा हिंदी एक्सप्लेनेशन, फिर आपको पोएट्री डिवाइस क्वेश्चन सारी चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा. ओके. तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे. कवि कह रहे हैं कि एक बार वह कार में बैठ करके अपनी माँ के साथ वह एयरपोर्ट को जा रही थी. तो ड्राइविंग फ्रॉम द पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, अगले दिन वह लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग अगले शुक्रवार को सुबह के समय वह कोचिंग अर्थात रेलवे प्लेटफार्म पहुँचती हैं. तो आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैं देखा कि मेरी माँ मेरे बगल में जो है बैठी हुई थी. ठीक है, मेरे बगल में बैठी हुई थी और जब मैंने उन पर अपनी नज़र डाली, जैसे मैंने उन पर अपनी नज़र डाली तो मैंने क्या देखा कि मेरी माँ मेरे बगल में बैठी थी और डोज वह झपकी हो रही थी, ओपन माउथ, उनका मुंह खुला था. हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कोरपस होता मुर्दा. उनका जो चेहरा था मरे मुर्दे के समान ऐसे हो गया था, काला हो गया था. ठीक है. एंड रियलाइज विथ पेन होता दर्द, रियलाइज होता महसूस करना. एंड रियलाइज विथ पेन, और बड़े दर्द के साथ वो महसूस की
क्या महसूस की कि दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वह उतना ही बूढ़ी हो गई जितना वह दिखती थी। बट लेकिन सून शीघ्र ही पुट दैट थाट अवे, वो उन विचार को, मैंने उनके मन में जो विचार आ रहा था उसको वह सोचना छोड़ दी। एंड लुक्ड आउट ऑफ द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब देखिए इसका मतलब क्या कि स्प्रिंटिंग क्या हो गया, जैसे कवित्री कार में बैठ करके अपनी माँ के साथ जा रही थी तो वह कार के खिड़की अर्थात शीशे को ओपन करती हैं, लुक्ड आउट बाहर झांकती हैं, तो ज्यों बाहर झांकती हैं कि यंग ट्री स्प्रिंटिंग, वही देखती हैं जो छोटे छोटे पौधे थे, पेड़ थे, वह पीछे की तरफ दौड़ते नजर आ रहे थे। मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो छोटे छोटे बच्चे थे, कौन बच्चे, प्रसन्न बच्चे, मैरी स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम, वे अपने घरों के बाहर स्पाइलिंग प्रसन्नता के साथ कूद रहे थे, खेल रहे थे, छटक रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के चेक करने के बाद मैंने यही देखा, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे, जो मेरी दादी माँ थी ना, सॉरी जो मेरी माँ थी, वह कुछ गज की दूरी पर खड़ी थी। जब खड़ी थी तो आई लुक्ड एट हर, मैंने उनको पुनः देखा, उनका चेहरा कैसा हो गया था, वैन पैल एज लेट विंटर्स मून, जाड़े के समय में जब चंद्रमा जो होता है देर से वैन लगता है, मैंने कमज़ोर, पैल पीलापन लगता है, ठीक उसी तरह से मेरी दादी माँ के चेहरे पर भी ऐसे भाव छा गए। दैट ओल्ड, वह बूढ़ी हो चुकी थी, तो फेमिलियर एज माई चाइल्डहुड फियर, तो मेरी माँ ने उस बचपन के फेमिलियर, उस पुराने एज दर्द को महसूस की, चाइल्डहुड फियर, उस बचपन के डर को महसूस की। बट आई सेड, तब मैंने कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं अब आपसे फिर मिलूंगी। और जैसे मैंने ये वर्ड कहा कि मेरी माँ ने जब इस वर्ड को सुना तो सो आई डिड वाई स्माइल स्माइल एंड स्माइल, अब मैं केवल एक कार्य कर सकी, मैं खुशियों के साथ मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराती रही। अब डियर स्टूडेंट, इससे आपको 4-6 क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। तो पहले हम आपको उसमें बता दें विच आर द पोएटिक डिवाइस, कौन कौन से पोएटिक डिवाइस हैं। आइए सबसे लास्ट से बताते हैं, देखिएगा। आई डिड वाई स्माइल एंड स्माइल, देखिए स्माइल स्माइल 2 बार आया या 3 बार आया है। तो जब किसी भी लाइन में, व्हेन एनी लाइन रिपीट सेम वर्ड अगेन एंड अगेन, अगर सेम वर्ड बार बार रिपीट होती है कई लाइन में, तो उसमें हमारा जो पोएटिक डिवाइस होता है वह होता है रेपिटिशन, रेपिटिशन। अब पोएटिक डिवाइस का है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार कहते हैं। तो डियर यह है रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच है। रेपिटेशन क्या कि इट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम वर्ड यूजेज अगेन एंड अगेन टू द मेनी टाइम्स, जो कई बार अगर सेम वर्ड बार बार यूज होते हैं उन्हीं को हम रेपिटेशन कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। फेमिलियर एज ओल्ड फियर एज आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पैल, अब देखिए एज आई लुक्ड एट हर वैन अगेन पैल लेट विंटर्स मून। अब इनमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है कि सर्दी के समय में सफ़ेद, सर्दी के समय में उनका चेहरा पीला हो गया था, कैसा। अब तुलना तो किया नहीं है कि चंद्रमा के, सर्दी के समय में चंद्रमा के समान, चंद्रमा की तरह तुलना किया गया है, बट तुलना वाला वर्ड नहीं दिया है, तो उसको बोलते हैं मेटाफर, ठीक है बेटा। तो यहाँ लिखेंगे वैन एज लेट विंटर्स मून, होता है मेटाफर। आगे क्या है देखेंगे, आगे क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा फिगर ऑफ स्पीच दिया है कि हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ कॉर्पस। तो देखिए लाइक क्या है, जब तुलना 2 भिन्न भिन्न नाउन से किया जाता है और उसमें सो लाइक एज दिया हो तो समझिए वह फिगर ऑफ स्पीच होता है सिमिली। अब सिमिली का मतलब इट इज द फिगर ऑफ स्पीच, इट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द कंपेरिजन बिटवीन 2 अपोजिट थिंग्स बट कंपेरिजन वर्ड आर गिवन सो लाइक एज, ओके, उसी को हम बोलते हैं सिमिली।
और सो लाइक एज नहीं है तो ये मेटाफर हो जाएगा। अगर मैं क्यों कह दूं कि हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉर्पस, सिमिली हर फेस एसन दैट ऑफ कॉर्पस, कंपेरिजन किया गया लेकिन कंपेरिजन वर्ड नहीं दिया गया तो मेटाफर हो जाता है। ओके डियर, अब फिर देखिए अगला है कि फर्स्ट लाइन, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। तो ए पोएम विच इंसर्ट विदाउट पंक्चुएशन मीन्स विदाउट फुल स्टॉप इज कॉल्ड इंजॉयमेंट। जिस पोएम में कहीं फुल स्टॉप नज़र नहीं आता है उसमें पोएट्री डिवाइस इंजॉयमेंट होता है। अब आइए फर्स्ट लाइन है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। इसमें समझिए कौन सा है। देखिए आई कई बार दिया नहीं दिया है, कोई बात नहीं। देखिए कोई ऐसा वावेल जो कई बार दे दिया हो तो जो एक ही वावेल दो बार, कम से कम दो बार, दो से अधिक बार आता है तो उसको बोलते हैं एजोनेंस। तो देखिए फ्रॉम में ओ है, पेरेंट्स होम में ओ है, टू में ओ है, कोचिंग में ओ है, सब में ओ दिया है तो ओ वर्ड बार बार आया है, ओ लेटर बार बार आया है तो इसको हम बोलते हैं एजोनेंस। ठीक, अब आइए देखिए तो इसी तरह से हमने आपको सारे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हम आपको अगले वीडियो में डाल देंगे, लिख करके उसका वीडियो बनाएंगे, बना करके आपको सेंड करेंगे तो आप देखने का प्रयास करिएगा। डियर एग्जाम में से आपका 4 या 6 लाइन की स्टेंजा देगा, उससे 5 या 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछेंगे, एक पोएम और पोएट का नाम, 2-3 क्वेश्चन और पोएट्री डिवाइस पूछेगा। एग्जाम में हमेशा आएगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिया, थिंक इट आउट। देखिए व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट द पोएट फील। कवि किस प्रकार के दर्द को महसूस करती हैं तो लिखेंगे कि द पोएट फील्स द पेन एंड एच एट द चाइल्डहुड, है ना, एज ए फेमिलियर एज। ओके, तो इन सारे क्वेश्चनों को हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में लिख करके हम या PDF के द्वारा हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है सेंड कर देंगे डियर। तब तक के लिए आप इसको जो पढ़ेंगे पोएट्री डिवाइस, अब पोएट्री डिवाइस को समझिए, उसको लिखिए, उसके बारे में जानने का प्रयास करिए। ओके, शेष जो फिगर ऑफ स्पीच है हम उसका वीडियो आपको बना करके भेजने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।